नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मानसून की दस्तक और मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिले, उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। को यूपी के दूसरे जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरे जिलों की तस्वीर और ज्यादा भयावह दिखती है। अंबेडकर नगर हो या फिर बाराबंकी, सब जगह हाल बेहाल है। लकड़ी और गत्ते की नाव से दरिया पार करते बच्चे की स्थिति, बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनदेखी और उसके सुस्त अधिकारियों की लापरवाही का नजराना है। अंबेडकर नगर जिला भी जल के जलजले से डूब रहा है। यहाँ भी स्थिति बेकाबू हो चुकी है। अंबेडकर नगर में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के चलते सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से किसान परेशान है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाराबंकी के हालात में अंबेडकर नगर सरीखे ही है। यहाँ भी हर साल बाढ़ आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। समस्या आ रही कि हमारा घर नदी में गिर रहा है, सरकार तरफ से कोई राहत नहीं मिली हुई। भारी बारिश का पानी, ऊपर से नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद हर साल बाराबंकी के सरयू नदी में बाढ़ आती है। नदी किनारे बसे गाँवों पर बाढ़ का प्रकोप रहता है। बाढ़ से घर, मकान, दुकान सब तबाह हो जाते हैं। बाराबंकी के ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग में बैठे अधिकारी हर साल इस बाढ़ का इंतजार करते हैं और इसमें कमाई का अवसर ढूंढते हैं। बंधे पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। तो कोई लोग आते हैं यहाँ पे, प्रशासन के लोग आते हैं? प्रशासन के लोग आते हैं, यही बस तिरपाल, यही मिट्टी का तेल, यही गल्ला बांट दिए हैं 10-10 केजी बस। और उसमें क्या होगा, इतने दिन कितने खा लेंगे। बाराबंकी में बाढ़ आने से हर साल सैकड़ों गांव की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है। इतना ही नहीं, हजारों ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की तरफ से तो भरपूर बजट आता है। अगर बाढ़ नियंत्रण अधिकारी समय रहते इस बजट का आधा हिस्सा भी खर्च करें तो स्थिति बेहतर होगी। कटान को रोकने के लिए ये लगाया गया है, तिकोनी टाइप का लगाया गया है कि जो कटान है वो ना काटे, जमीन ना काटे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तिपरा सनावा का गांव है जो हर साल बाढ़ आती है, हर साल इनको मिट्टी का तेल, अनाज मिल जाता है, लेकिन कोई स्थायी निवारण नहीं होता है। R9 के लिए सरफरावासी बाराबंकी। तो वे शहर हो या फिर गांव, चारों ओर बाढ़ की तबाही ही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की परियोजनाओं और बाढ़ पर बचाव के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन हर साल लाखों की आबादी प्रभावित होती है बाढ़ से। अब आपको बताते हैं यूपी में कितने जिले बाढ़ के साए में हर साल रहते हैं। आपके 23 जिले अति संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश के बाढ़ के नजरिए से हर साल यहां बाढ़ आती है, तबाही मचाती है, लोग परेशान होते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, घर उजड़ जाते हैं। हर साल 23 जिलों में बाढ़ का कहर देखा जाता है, लेकिन तमाम उस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, ये वो जिले हैं जहां पर कमोवेश जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, ये स्थिति हर मानसून में होती है, हर बारिश में होती है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, बाढ़ की चपेट में अक्सर ये जिले रहते हैं। 23 जिले अति संवेदनशील है और इनको लेकर हर साल रणनीति बनती है, हर साल लाखों रुपया खर्च किया जाता है, हर साल बंधे बनाए जाते हैं ताकि ये पानी गांव की तरफ रुख न करे। लेकिन वही लचर व्यवस्था और ढिलमुल रवैया हर बार किसानों को परेशान करता है, ग्रामीणों को परेशान करता है। 23 जिले ऐसे हैं जहां स्थिति हर साल एक जैसी रहती है। महाराजगंज में ही हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। किस तरह की तबाही देखने को मिलती है हर साल, यहां ग्रामीण कैसे परेशान रहते हैं हर साल बाढ़ से, आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज में भी नदियां उफान पर हैं। यहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल से आने वाला पानी महाराजगंज पर मौत बनकर बरस रहा है। यहां नारायणी, राप्ती, रोहिन-डांडा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। नेपाल से निकलने वाला महाव नाला खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। महाव नाला 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि ये वही महाव नाला है जो अभी नेपाल से निकलकर महाराजगंज तक आता है और उसी पर बने महान नाले पर 2 जगह बांध टूट सा गया है।
जिससे कई बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव में पानी घुस जाने से हजारों ग्रामीण डरे हुए हैं। महाराजगंज में 18 बांध हैं। इनकी मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है। समय पर बांधों की मरम्मत न होने से महाराजगंज में बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। साथ ही पानी के बहाव ने कई लोगों को अपने साथ बहा लिया। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रविवार की रात हुई बारिश के बाद यहां मुंशियारी के टागा गांव और बंगपानी के गेला गांव से बादल फटने की खबर आई और तबाही की खबर आई। तस्वीरें गवाह हैं। कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। गेला गांव में 3 लोगों के मलबे में दबने से मौत की खबर, वहीं 3 अन्य घायल हुए हैं। इलाके में घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। बड़ी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, जहां 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हुई है। 11 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कोरोना काल में जहां देश भर में मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, तो वहीं मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा योजना के तहत रोजी रोटी के संकट से उबारने का फैसला लिया था। लेकिन प्रदेश के कई गांव में मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं मिल पा रही है। परेशानी उनके सामने खड़ी है। सर, आजमगढ़ से आया हूँ। वहाँ होटल में काम करता था और यहाँ नरेगा में 2-4 दिन काम किया। उसके बाद मजदूरी नहीं मिली और सर खाने को कुछ नहीं इस समय है। और इससे जो राशन दे मिलता है उससे थोड़ा खर्चा वर्चा चल जाता है। इस समय बेरोजगार बैठे हैं सर। तो कोई काम आप लोगों ने ढूंढा है गांव में इधर उधर? सर लॉकडाउन में कहीं काम ही नहीं मिलता, कहाँ ढूंढे सर काम। ये मनरेगा के तहत काम कर रहे प्रवासी हैं। ये अपने गांव कटघर लॉकडाउन के दौरान लौटे थे। गांव में लौटे तो आस थी कि मनरेगा के तहत काम मिलेगा। काम तो मिला, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं मिली। कटघर गांव में फिलहाल इनके जैसे बेरोजगारों की संख्या काफी है। कोरोना महामारी के बीच जहां मनरेगा योजना मजदूरों के लिए संजीवनी बनी, तो वहीं कई ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को मनरेगा के होते हुए भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही अंबेडकर नगर के गांव कटघर में देखने को मिला। गांव में लॉकडाउन के चलते सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर गांव आ गए, लेकिन उन्हें गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनके परिवार भूखमरी की कगार पर है। सरकार द्वारा मनरेगा में रोजगार देने की घोषणा के बाद कटघर गांव के प्रवासी मजदूरों में भी रोजगार मिलने की आस तो जगी, लेकिन ये महज एक आस ही रह गई। हमारी टीम ने जब गांव का दौरा किया तो मजदूरों ने बताया कि काम तो मिला, लेकिन मजदूरी का भुगतान उन्हें अभी तक नहीं मिला। नाम गौतम है, ग्राम कटघर, हुसैनपुर खुर्द, आलापुर ब्लॉक है। सर मैं बम्बई से आया हूँ, वहाँ पे हेल्परी काम करता था। अभी यहाँ आया हूँ सर, कोई काम धंधा नहीं है। और जो मनरेगा में हम लोग काम किए थे उसका भी अभी मजदूरी नहीं मिला है। अभी यही बेरोजगार बन के हम लोग बैठे हैं। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे सर हम लोग सोच रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ इधर उधर काम करेंगे, मजदूरी। मैं दिल्ली से आया हूँ सर, मनरेगा में कुछ काम वाम किया हूँ और खेती बाड़ी में काम चल रहा है थोड़ा बहुत, और राशन से थोड़ा खर्चा बचा, उसी से काम चल रहा है। दिल्ली में क्या काम करते थे आप? पैरिस करते थे सर। यहाँ कोई रोजगार आपने ढूंढा? नहीं सर, यहाँ रोजगार कोई, नरेगा में 2-4 दिन काम किया सर, इसके बाद काम नहीं है। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वालों में कई महिलाएं मजदूर भी हैं शामिल हैं, जिनका कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। नरेगा में काम कैले है, गांव कटघर हुसैनपुर। नरेगा में काम कैली, पैसा ना मिलल, ब्लॉक पे गईली और ब्लॉक पर से जौन है कौनो सुनवाई भइल ना। हमारे लोगन मजदूर आदमी का खाब का वो करब, कैसे पैसा ना मिली तो कैसे खर्चा चल रहा है घर का? हमारे लोगन का खर्चा अपन मजूरी धतूरी से चलत तो कैसे चली खर्चा जब पैसा ना मिली।
तो वहीं मजदूरों की शिकायत पर जब गांव के प्रधान से सवाल किए गए तो उन्होंने मौसम की वजह से काम बंद होने का हवाला देकर मामला रफा दफा करना चाहा। मामला है हमारे यहाँ की मनरेगा की मजदूरी कुछ खातों में नहीं पहुँची है। हमने खंड विकास अधिकारी से और सेक्रेटरी संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा कि जो शेष मजदूरी जो है, कुछ मजदूरी पहुँची है, कुछ मजदूरी शेष बाकी है। वो बात करी हमने सेक्रेटरी से, खंड विकास अधिकारी से, तो वो भी मजदूरी जो है बाद में मैंने फिट करवा के पहुँचा दिया जाएगा। हालांकि सरकार की मनरेगा योजना का लाभ प्रदेश भर के कई गांव तक पहुंचा है, लेकिन कटघर गांव में मनरेगा पहुंचने से गांव में विकास कार्यों की गति धीमी जरूर पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। बागपत के दोघर थाना क्षेत्र में किसान की हत्या की वारदात सामने आई। बीती शाम घर से लापता हुए किसान का शव पड़ोसी गांव के जंगल में पड़ा मिला। गांव के पूर्व प्रधान ने किसान की पीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शव को शमशान के बाहर फेंका गया। मृतक किसान के शरीर पर लाठी डंडों से पीटने के निशान हैं। घटना की सूचना के बाद एसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ की है। फिलहाल दोघर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की पड़ताल शुरू हुई है। सहारनपुर से खबर है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन आज थाना नकुड़ क्षेत्र के नया गांव में एक मंदिर में प्रकट हुए अचानक से नाग देवता। सावन माह में नाग देवता के प्रकट होने से लोगों ने मंदिर में नाग देवता की पूजा अर्चना शुरू की, दूध पिलाया। सावन माह के पवित्र महीने में मंदिर परिसर में नागराज को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी आनी शुरू हुई। लोगों ने की नागराज देवता की पूजा कर नागराज देवता को दूध भेंट किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भगवान शिव की फोटो के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गांव में मंदिर में प्रकट हुए नाग देवता और आकर्षक का केंद्र बने। पहुंचे लोग पूजा अर्चना शुरू हुई, दूध तक लोगों ने पिलाया। आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं एक महादेव की जो फोटो लगी है उसके ठीक नीचे अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां अरूज गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा देखने को मिली है। गौशाला में खुले में पड़ा दिखा गौवंशों का शव। गौवंशों के शव को खा रहे हैं पंछी। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए धुंधली हैं। गौवंश के शव की बदबू से ग्रामीण परेशान हैं। गौवंश के अंतिम संस्कार की नहीं कोई व्यवस्था। शुकहाबाद क्षेत्र के अरोज गौशाला का ये मामला है। गौशाला की दुर्दशा है, गौवंशों की लाशें खुले में पड़ी हैं। कानपुर देहात के फतेहपुर गांव में शिव मंदिर के अंदर युवती का शव लटकता मिला। इससे हड़कंप मचा इलाके में। शव के पास से मोबाइल फोन मिला है, बैग मिला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है और जिस वजह से ये खुदकुशी हुई है, आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।